हाय HVC टीम, भाई कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। भाई ये वीडियो है हमारे जो है ऑयल लुब्रिकेशन के ऊपर कि हमारे ऑयल लुब्रिकेशन जैसे ये हमारा टैंक है, ठीक है। हमारे टैंक के ऊपर एक दो भाई का क्वेश्चन था कि वहाँ पे जो मॉइस्चर आता है वो किस लिए होता है, और फिर यहाँ पे हमारा हीट एक्सचेंजर क्यों लगाया जाता है, हीटर का क्या काम है, जो भी अदरवाइज जो भी क्वेश्चन है। और एक था कि हमारा ऑयल रिकवरी किस वॉल से करेंगे या ऑयल ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी डाउट होंगे, इसमें जो क्लियर करने की आपको मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, बात करते हैं हम ऑयल रिकवरी की, तो सेम चीज़ है। ऑयल रिकवरी हमारा तभी होगा जब हमारा ऑयल जो है ख़राब जाए, यानी उसकी विस्कोसिटी यानी कि जो हमारी, ऐसे समझ लीजिए आप, जो विस्कोसिटी यानी कितना जो है पतला ऑयल है। देखिए, हमारा जितना पतला ऑयल रहता है वो हर एक कंपोनेंट यानी कितना भी जो है माइक्रो वो जगह रहे, हमारा ऑयल आसानी से अंदर तक जो है सर्कुलेट कर जाता है। यानी जो भी नट वगैरह अंदर जो है उसके अंदर पार्ट्स रहते हैं, आपका जो जितना पतला ऑयल रहेगा वो आसानी से उसके अंदर मूव कर जाएगा। और अगर वही ऑयल गाढ़ा हो जाएगा तो हर एक जो है ना, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स हैं, अगर उसके अंदर जाना रहे ऑयल को तो आसानी से नहीं जा पाएगा। तो इसलिए उसकी ये जो विस्कोसिटी हर 6 महीने या 1 साल में इसके अंदर से थोड़ा सा सैंपल जो है ले लिया जाता है, वो लैब टेस्ट में जाता है, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत रहती है उसकी विस्कोसिटी में तो ये ऑयल निकाल लिया जाता है। तो आपको, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ ऑयल निकालते कैसे हैं। तो पहली चीज़ तो आप ऐसे जान लीजिए ऑयल निकालते कैसे हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारा ऑयल टैंक है, ये हमारा ऑयल टैंक है, ठीक है। ये पूरा ऑयल टैंक है, यहाँ पे वाल लगे हुए हैं, देख रहे हैं। ये हमारा इंडिकेटर है, ये जो देख रहे हैं ये हमारा इंडिकेटर है। यानी यहाँ तक अगर हमारा ऑयल रहेगा तो समझ लीजिए हमारा ऑयल फुल है, ठीक है। ये यहाँ तक अगर हमारा ऑयल आया तो समझ लीजिए ये जो कांच का ग्लास है, इसको ग्लास यानी एक समझ लीजिए जो साइड ग्लास की तरह है, अगर यहाँ पे ऑयल आ गया हमारा, इससे नीचे जा रहा है तो समझ लीजिए हमारा ऑयल कम हो गया, तो हम ऑयल चार्ज कर देंगे, ठीक है। और चार्ज कहाँ से करेंगे, ये आप देख रहे हैं ये लाइन लगी है, ये हमारी ऑयल चार्जिंग लाइन है। यहीं से हम निकाल भी लेंगे, यहीं से हम ऐड भी कर देंगे, ठीक है। यहीं से हम ये जो है ये डेट कैप खोलेंगे, यहाँ से एक वाल लगा है, इसको वाल खोल देंगे और ये सारा ऑयल जो है हम आसानी से निकाल लेंगे, पूरा ऑयल यहाँ से निकल आएगा। और अगर चार्ज भी करना रहेगा तब भी हम इसी वॉल से हम चार्ज करेंगे, ओके। इतना आ गया समझ में ना। देखिए, और ये इसका हीटर है, यही हीटर है। इसीलिए कहा जाता है कि आप चिलर को जो है 100% ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 100% ऑफ कर देंगे तो इसको सप्लाई नहीं मिलेगी। इसको सप्लाई के लिए आपने देखा होगा 2 किलोवाट का जो है यहाँ पे, ठीक है, ये शो करता रहता है कि ताकि अगर तुम्हारा 40 डिग्री टेम्परेचर से नीचे अगर ऑयल जाता है तो ये हीटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद इसको 40 से ऊपर टेम्परेचर लेके आता है। तो हमेशा अभी भी आप, ये हमारा सिस्टम ऑफ है लेकिन ये ऑयल पूरा गर्म है, ये पूरा टैंक जो है ना, ये टैंक हीट है, ठीक है। जब तक अगर ऑयल आपका 40 डिग्री से ऊपर नहीं रहेगा, 40 डिग्री सेल्सियस से, तो आपका चिलर कमांड नहीं लेगा स्टार्ट होने की, ठीक है। ये आप समझ जाइएगा। फिर हम बात करते हैं ये जो हीट एक्सचेंजर की। एक बंदे ने कहा था हीट एक्सचेंजर क्यों लगाते हैं अगर हमारा ऑयल हीट होके ऊपर जाएगा। तो भाई पहली चीज़ मैंने आपको ये चीज़ बताया कि उसकी विस्कोसिटी भी उतनी होनी चाहिए। जब हमारा ऑयल जो है ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो यानी जो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो उतनी ही विस्कोसिटी से इसको यहाँ पे ठंडा किया जाता है। अगर हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म यहाँ पे जा रहा है तो ठीक है, तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज होता है, तो जो इसको डिमांड रहेगी उसी के हिसाब से यहाँ पे ये अंदर जाएगा, उसमें जो सर्कुलेट होगा, समझ गया। तो हीट एक्सचेंजर जो हमारी विस्कोसिटी को जो है मेंटेन करने के लिए इसको लगाया जाता है कि ना तो ज़्यादा ठंडा जाए अंदर, ना ही ज़्यादा गर्म जाए, जो इसकी डिमांड है उसी हिसाब से अंदर हमारा ऑयल जाए, ओके। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे कोई एक भाई क्वेश्चन था, यहाँ पे जो है हमारा जो है ठंडक होती है, यहाँ पे हमारा मॉइस्चर आ जाता है। तो यहाँ पे मॉइस्चर आने का देखिए एक रीज़न होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारी रेफ्रिजरेंट ऑयल के साथ थोड़ी बहुत जो है हमारी गैस भी ऑयल टैंक में आ जाती है। यानी जब हमारी ऑयल क्या है कि हमारी गैस भी कंप्रेसर के अंदर है और हमारा ऑयल भी उसके अंदर। अब ऑयल जो है गाढ़ा हो जाता है गैस से, तो ऑयल की लाइन जो है ये देख रहे हैं, ये हमारी ऑयल की लाइन यहाँ से आ गई या फिर हमारी यहाँ से आ गई, ठीक है। यहाँ से हमारी ऑयल की लाइन आ गई, ओके।
लेकिन इसी के साथ में अगर थोड़ी बहुत गैस आ जाती है ना, तो गैस का क्या है कि गैस जो R134 इसके अंदर गैस पड़ी हुई है, तो गैस का क्या है यार कि वो गैस एकदम हल्की होती है। हल्की मतलब क्या, -26 डिग्री पे ही वो पूरी तरह से बॉयल हो जाएगी। बॉयल यानी जो है भाप बनने लगेगी। तो वो भाप बन के पता है, अब तेल तो यार ऑयल तो ये टैंक में चला गया, ठीक है, इतने टैंक में चला गया, लेकिन बाकी जो गैस हुई ना ये ऊपर उठ जाती है, यानी ऊपर भाप बन के यहाँ पे आ जाती है। अब भाप बन के जब यहाँ पे आएगी तो यार माइनस में है वो गैस, बात समझ रहे हैं, उसके लिए माइनस यानी बिल्कुल ठंडी गैस है, लेकिन वो भाप फिर भी बन जाएगी। तो यहाँ एरिया जो है ना, ये एरिया आपका ठंडा हो जाता है, यहाँ पे मॉइस्चर पकड़ने लगता है और कोई चारा नहीं है वहाँ पे मॉइस्चर आने का। आप समझ गए ना कि जो हमारी ऑयल के साथ गैस आ जाती है ना, तो वही गैस वहाँ पे ठंडी रहती है और बाहरी हवा जो रहती है, ह्यूमिडिटी, वो वहाँ जाके पानी बन जाती है, जो हमारी वो होती है मॉइस्चर। ओके, ये चीज़ आपका हो गया क्लियर। फिर बात करते हैं, ये अगर हम ऑयल चेंज करेंगे तो क्या फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं? भाई ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर आपका फ़िल्टर काम कर रहा है तो आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, और अगर काम नहीं कर रहा है तो आप ऑयल से पहले भी इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी 6 महीने पे एक बार सर्विस होती है, ठीक है। अगर वो सही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो होता है कि जिसकी AMC होती है वो डायरेक्ट एक बार चेंज ही कर देता है 1 साल पे कि हाँ हटा ही दो, ठीक है। मैं आपको इसका जो फ़िल्टर दिखा देता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं आपको हाँ मतलब क्या कह रहा था कि अगर फ़िल्टर अगर आपको चेंज करना है तो कोई ऐसा कोई वो ज़रूरत। देखिए यही हमारा फ़िल्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा इसका फ़िल्टर है, इसके अंदर जो है ऐड होता है, ठीक है, इसके अंदर का ये फ़िल्टर है। अगर ये फ़िल्टर हमारा काम करने लायक है, इसके अंदर चेक कर ली जाती है, अगर ये काम करने लायक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये काम करने लायक हमारा फ़िल्टर, ये हमारा आप देख रहे हैं, ये हमारा ऑयल फ़िल्टर है, अगर काम करने लायक रहता है तो इसको छोड़ दिया जाता है, और नहीं तो फिर 1 साल बाद इसको रिमूव कर लिया जाता है, यानी नया लगा दिया जाता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या जो गैस रिकवरी और फिर गैस मतलब ऑयल रिचार्ज कैसे होगा, इसके अंदर चार्ज कैसे होगा और ऑयल रिमूव भी कैसे होगा। एक ही वाल जो मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है, वही वाल से हमारा गैस रिकवरी भी हो जाए, रेफ्रिजरेंट बाहर यार ऑयल बाहर भी आ जाएगा, ऑयल यहीं से चार्ज भी हो जाएगा। याद रहे फ़िल्टर इसीलिए कहा जाता है कि भाई इसके अंदर जो है, इसको आप 100% कभी भी कोई आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन करे कि आप 100% आप सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं, तो आप हाँ ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए, यानी उसको मतलब कंटिन्यू नहीं कि हम 1-2 घंटे के लिए ऑफ कर देंगे। अगर कोई हाँ मतलब टेम्परेरी कुछ हाँ मतलब ज़्यादा फॉल्ट आ गया, या फिर नॉइज कर रहा है, आपका सिस्टम आवाज़ कर रहा है, या फिर जो गैस कमी हो गई, कोई भी अदर फॉल्ट है, तो आप जो है अपने सीनियर से पूछ के आप कह सकते हैं कि हाँ भाई हमें सिस्टम ऑफ करना है। फिर याद रहे कि जैसे ही अगर उसका ऑयल टेम्परेचर, अभी आप देख रही है हमारा सिस्टम ऑफ है, लेकिन मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, अगर आप कंप्रेसर में जाएंगे, कंप्रेसर में आपका ऑयल टेम्परेचर मैं आपको चेक करवा दूँ, देख लीजिए ऑयल सम टेम्परेचर जो है 115 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 115 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब आप सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे ना, तो कितना आ गया, पर मालूम है 45 डिग्री 46 डिग्री अराउंड वो तुम्हारा ये सेल्सियस में आ जाएगा। तो ये ऑफ कंडीशन पे भी इतना टेम्परेचर रहेगा। लेकिन अगर ये पूरे ऑयल का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री पे आ गया, यानी जो है जो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, नॉर्मल पे आ गया, तो इसको हीट होने में करीब आधा घंटा लग जाएगा। तो जब तक ये हीट नहीं होगा आपका ऑयल, आपका सिस्टम ऑन की कमांड ले ही नहीं सकता। समझ गए, ये चीज़ याद रखना। तो हम टेम्परेरी के लिए आपका जो शट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये जो परमानेंटली नहीं, कि अगर ऑयल ठंडा हो गया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, समझ गया ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑयल लुब्रिकेशन क्या होता है और क्या कीजिए। एक चीज़ और था कि ऑयल लुब्रिकेशन, एक चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसे देखिए, ऐसे जो है यहाँ पे जो टाइमिंग आती है कि हाँ 49 सेकेंड या जो 55 सेकेंड, जो भी सेकेंड होता है, वो सेकेंड का मतलब यही होता है कि यहाँ पे लिख के आता है सिस्टम प्रील्यूब। यहाँ पे लिख के आएगा सिस्टम प्रील्यूब। तो सिस्टम प्रील्यूब का मतलब ये होता है कि आपका सिस्टम जो प्रील्यूब हो रहा है, यानी ऑयल जो है उसके अंदर लुब्रिकेशन कर रहा है, यानी घूमने लगा। वो जितनी देर तक घूमेगा उसी हिसाब से उसमें टाइमिंग आ जाती है। हाँ, इतने सेकंड तक ऑयल घूमने के बाद आपका सिस्टम स्टार्टअप ले लेगा। ओके, जो भी डाउट हो ऑयल ये जो लुब्रिकेशन के चक्कर में और भी ये भी सब हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।